हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। अभ्युदय, हिंदी प्रदीप, बंगदूत, उद्दंत, मातंड। हाँ जी, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना उद्दंत मातंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो आपको याद रखना 30 मई 1826 में। कब हुआ था? 30 मई 1826 में। इसके संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना पंडित जुगल किशोर थे। कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, प्रेमचंद। हाँ जी, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे, तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें ये कैसी पत्रिका थी, तो आपको याद रखना ये साप्ताहिक पत्रिका थी जो बंबई से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। आनंद, कादम्बिनी, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा। हाँ जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना जो आनंद कादम्बिनी है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है, बल्कि ये बद्री नारायण चौधरी द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें आनंद कादम्बिनी की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1881। और ये कैसी पत्रिका थी, तो आपको याद रखना ये मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका थी और कहां से प्रकाशित हुई थी, तो आपको याद रखना मिर्जापुर से। कहां से? मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना आनंद कादम्बिनी। किसकी है? बद्री नारायण चौधरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। हाँ जी, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो आपको याद रखना मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें ये किसकी पत्रिका थी, तो आपको याद रखना कृष्णकांत मालवीय जी ने सन 1909 में प्रयाग से प्रकाशित की गई थी और ये एक मासिक पत्रिका थी। किसकी थी, तो आपको याद रखना कृष्णकांत मालवीय की। आप याद रखना, अगर याद नहीं रख सकती हो तो कॉपी में लिख लेना जिससे आपको याद हो जाए। कृष्णकांत मालवीय की थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1909 में। कहां से प्रकाशित हुई थी, तो आपको याद रखना प्रयाग से। और कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका। ऐसे पॉइंट छोटे छोटे लिख लेना तो आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है। अर्धवार्षिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, मासिक। हाँ जी, आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है, तो आपको याद रखना आलोचना पत्रिका का प्रकाशन एक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका के रूप में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसके संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना शिवदान सिंह चौहान। कौन थे? सिंह शिवदान सिंह चौहान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने। 1901, 1902, 1903, 1904। हाँ जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने, तो आपको याद रखना 1903 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या था। बहुवचन, गंगांजलन, भारतीय साहित्य, भाषा। हाँ जी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या था, तो आपको याद रखना भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। उद्दंत मातंड, ब्राह्मण, बंगाल गजट, समाचार दर्पण। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
अब आप कहोगे हिंदी का पहला समाचार पत्र तो उद्दंत मातन था, वही भारत का होगा। ऐसा नहीं है, जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था वो कौन सा था? बंगाल गजट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? बहुवचन, गंगांजलन, भारतीय साहित्य बागत। हाँ जी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? तो आपको याद रखना गंगनांचल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो आपको याद रखना अंग्रेजी भाषा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कौन है? प्रकाशन विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारतीय भाषा परिषद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। हाँ जी, आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो आपको याद रखना प्रकाशन विभाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का खा गा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों, आज के जितने भी क्वेश्चन है सभी नए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको चैनल पे करा रखा है। सभी नए क्वेश्चन है और सभी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में लिए गए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो मैंने बनाया हो, ऐसा नहीं है। वो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? का खा गा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आपको याद रखना इलाहाबाद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसके संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना रघुवंश। कौन थे? रघुवंश थे। और इसके सन कितने थे? किस सन में इसका संपादन किया गया था? तो आपको याद रखना 1963 में। बात करें ये कैसी पत्रिका थी? तो आपको याद रखना त्रिमासिक। कैसी थी? त्रिमासिक पत्रिका थी। क्वेश्चन क्या था? का खा गा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आपको याद रखना इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागत पत्रिका का प्रकाशक कौन है? भारतीय भाषा परिषद, केंद्रीय हिंदी संस्थान, साहित्य अकादमी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बागत पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो आपको याद रखना भारतीय भाषा परिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और ये कहाँ पे है? तो आपको याद रखना कोलकाता। कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? साहित्य अकादमी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रकाशन विभाग, हिंदी अकादमी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो आपको याद रखना साहित्य अकादमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता, मेरठ, बनारस, वृंदावन। हाँ जी, भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो दोस्तों आपको याद रखना वृंदावन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसके संपादक कौन है? तो आपको याद रखना पंडित राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी। इसकी सन कितनी थी भारतेंदु पत्र की? तो आपको याद रखना 1884। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? वृंदावन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगमानस पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य से हुआ था? उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। हाँ जी, युगमानस पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य से हुआ था? तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसके संपादक कौन है? तो आपको याद रखना जयशंकर बाबू। कौन है? जयशंकर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? हिंदी नवजीवन, देश, हंस, भारत। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी नवजीवन नामक साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? भारत मित्र, माधुरी, नागरी, नीरद, समालोचक। हाँ जी, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो आपको याद रखना समालोचक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? बाला बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु। हाँ जी, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? तो अभी हाल मैंने आपको बताया था, जो भारतेंदु है इसका संपादन किसने किया था? पंडित राधाचरण गोस्वामी ने इसका संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जबकि बात करें बाला बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास। हाँ जी, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें ये कैसी पत्रिका थी? तो आपको याद रखना मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन वर्ष कितना था? तो आपको याद रखना 15 मार्च। हाँ जी, बताइए कितना था? 15 मार्च 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? साहित्य अकादमी, प्रकाशन विभाग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी अकादमी। हाँ जी, वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? तो आपको याद रखना केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पत्रिका का प्रकाशक कौन है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, प्रकाशन विभाग, संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो आपको याद रखना कौन थे? संस्कृति मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला किस पत्रिका के संपादक थे? चांद, मतवाला, इंदु, भारत मित्र। हाँ जी, निराला किस पत्रिका के संपादक थे? तो आपको याद रखना निराला मतवाला पत्रिका के संपादक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? निराला मतवाला पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन है, अभ्युदय के संपादक कौन थे? गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, मदन मोहन मालवीय, बालकृष्ण भट्ट। हाँ जी, अभ्युदय के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? भारत बंधु, बाला बोधनी, भारत मित्र, काशी पत्रिका। हाँ जी, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? तो आपको याद रखना बाला बोधनी पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? साकेत, भारत भारती, प्रिय प्रवास, रंग में भंग। हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना प्रिय प्रवास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो आपको याद रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मैथिली शरण गुप्त। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना लोक कवि पूछा जाए चाहे राष्ट्र कवि, कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार है? मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? चैत्ररथ वध, नील देवी, यशोधरा, साकेत। हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है? तो आपको याद रखना नील देवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब नील देवी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? छायावादोत्तर युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग।
हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजनालय का संधि विच्छेद है। भोजन प्लस आल है, भोजना प्लस लय, भोजन प्लस लय, भोजना प्लस आलय। हाँ जी, भोजनालय का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको यह रखना, जो भोजनालय है इसका संधि विच्छेद भोजन प्लस आलय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब बात करें भोजनालय में कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना दीर्घ स्वर संधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। हाँ जी, सत प्लस अर्थी, सत्य प्लस अर्थी, सा प्लस अत्यार्थी, सता प्लस अर्थी। हाँ जी, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद रखना सत्य प्लस अर्थी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। इसमें कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मरण प्लस अश्न, पत्र प्लस अलय, वीर प्लस अंगना, यथा प्लस आते। हाँ जी, सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आप सभी को पता है, वीर प्लस अंगना से मिलकर क्या बनेगा? वीरांगना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इससे मिलकर क्या बनेगा? वीरांगना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं संधि विच्छेद के जो सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पूरी जरूर क्लास देखना, लास्ट में अपना स्कोर बताना, आपका स्कोर कितना गया, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। अगर आपको संधि में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपको डिटेल में भी संधि पढ़ा दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभीष्ट का सही संधि विग्रह है, बताओ। अभीष्ट का सही संधि विग्रह क्या है? अभी प्लस ईस्ट। अब अभी और ईस्ट कौन सा है, ये आप लोग पहचानिए। सबसे पहले क्या आएगा? अभी और ईस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि। हाँ जी, बताओ कल्पांत में कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना दीर्घ स्वर संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। परमात्मा। हाँ जी, परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप सभी को पता है परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होता है? परम प्लस आत्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। हाँ जी, अब परमाणु का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो परमाणु का संधि विच्छेद क्या है? परम प्लस अणु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जल्दी से बताओ सभी लोग, त्रिपुरारी का सही संधि विग्रह क्या होगा? तो आपको याद रखना त्रिपुर प्लस अरि। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्थान प्लस पन्न, स्थान आपन्न, स्थानापन्न, स्थापन्न। हाँ जी, बताओ सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद रखना स्थान प्लस आपन्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयना अभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नयना अभिराम, नयन नाभिराम, नयन अभिराम, नयना विराम। हाँ जी, नयना अभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपको याद रखना नयन प्लस अभिराम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा अनुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आ प्लस ज्ञानुपालन, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, आज्ञा अनुपालन। हाँ जी, आज्ञा अनुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपको याद रखना आज्ञा अनुपालन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? गीता अंजलि, गीता अंजलि, गीता जिली, गीत अंजलि। हाँ जी, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपको याद रखना कौन सा है? गीत प्लस अंजलि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्वर्गारोहण, स्वगारोहण, स्वर्गारोहण, स्वर्ग आरोहण। हाँ जी, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वर्ग प्लस आरोहण इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताओ ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद रखना ब्रह्म प्लस ऋषि किसमें है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपको याद रखना आग्नेय प्लस अस्त्र इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इजी सभी ने पढ़ी है, हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आप सभी को पता है हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या है? हिम प्लस आलय इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीस का सही संधि विच्छेद होगा? हाँ जी, ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपको याद रखना ग्री प्लस ईस इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, महाशय शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना दीर्घ स्वर संधि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद रखना महा प्लस आशय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का संधि विच्छेद है कोड प्लस का, कोड प्लस अर्क, कोड प्लस आर्क, कोड़ा प्लस अर्क। हाँ जी, कोणार्क का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको याद रखना कोड प्लस अर्क इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, शब्दों का, व्यंजनों का, मात्रा का। हाँ जी, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।